शेयर करें. कैन वी प्लीज गिव हिम द माइक? मैं जब स्टार्ट होऊंगा तो शायद ही किसी को बोलने का मौका ना मिले, इसलिए मैं अपने आप को अभी शांत रखना चाहता हूँ. थैंक यू वेरी मच. यस. अभी तो आपकी स्टेज पे प्रेजेंस आप तीनों की हमें लंबे समय तक चाहिए. सो आई रिक्वेस्ट यू टू स्टे ऑन स्टेज प्लीज. तो अब आगे बढ़ते हैं मेन पार्ट ऑफ द इवेंट विच इज द सर्टिफिकेशन. तो हमारा जो पहला सेगमेंट है वो है रैंक अचीवर्स सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन. इसकी पहली कैटेगरी है एक्सपर्ट रैंक अचीवर अवार्ड. पहले 10 नाम: अजय कुमार उपाध्याय, आलोक कुमार गुप्ता, अनिल प्रताप यादव, अनुज कुमार सैनी, अवधेश कुमार, विपिन कुमार ओझा, दीपक कुमार श्रीवास्तव, धर्मेंद्र कुमार, धीरेन कुमार सिंह, जो भी विनर्स है सबके लिए जोरदार तालियां हो जाए. मैं चाहूंगी सुनहरी सुनहरी महफिल को आप लोग एकदम एनर्जेटिक रखें और उतनी एनर्जी रखें जितनी आप लोग ऑफिस में रखते हैं. वेल, अच्छी बात यह है कि आज यहाँ पे कोई डेडलाइंस नहीं है, कोई ईओडी नहीं है, कोई बॉस का फोन नहीं आ रहा है. स्टार्ट किया हुआ 2 महीने हो गया और मैंने थोड़ा सा कई प्रोजेक्ट में थोड़ा सा हमारा जो है अनुभव थोड़ा सा बुरा रहा. इसकी वजह से हम डर रहे थे कि करें ना करें, कैसे करें, ये कम्युनिटी में कैसे जाए. वो चीज सोच के मैं थोड़ा सा रुका हुआ था. फिर हमारे अनिल जी, परवीन जी के साथ में हमने जो चीज हमारे अंदर था, जो हमारे अंदर जो चीज भटक रहा था, उसको शांत कर दिया. तो मैं भी उठ गया, नहीं कंपनी एक ही है, जैसे आगे आके मैं करता हूं करके ये काम करने वाला कंपनी एक ही है, एसपीजी है. मेरे को एक चीज लगा,
तो सारे लीडरों को मैं सम्मान करना चाहता हूँ और एसपी जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और मेरे टीम को जितने भी हैं सारे टीम को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और नेपाल से आए हैं, इंडिया से आए हैं, यूएसए से, बहुत कंट्री से आए हैं, सभी लोगों को ये हमारे रिवार्ड प्रोग्राम में वेलकम भी करना चाहता हूँ और सभी दिल से लगे सभी लीडरों को मैं करता हूँ कि दो मन नहीं करें, अब लीडर उठो। जैसे हमने कल रात को आग लगा दिया एसपीजी को, अब हमारे दिल में आग लगी हुई है, अब एसपीजी को कैसे आग लगा के उठाने का काम हम लोगों की है। हमारे हाथ में वो पावर हमारे पास है, हम जरूर जाएंगे। कोई भी चीज होगा आगे के लिए भी हम भरोसे करके हम काम शुरू किए हैं, तो सारे भरोसे में रहे। बोलते मेरे को 3 मिनट मिला था, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ एसपी जी को और उद्घोषकों को। अच्छा उद्घोषक क्या ऐसे जगह पे हमने भी प्रोग्राम अच्छे चलाते थे, लेकिन मेरे को बहुत अच्छा लगा ये प्रोग्राम देख के। फिर भी मिलेंगे, हम थाईलैंड भी जाएंगे और इजिप्ट भी जाएंगे, कहीं भी नहीं छोड़ेंगे। आप लोग जो भी सुन रहे हैं सारे लोग आ जाओ, साथ में जाए, लेकिन काम करना पड़ेगा, सोने का नहीं। संजय सिंह उर्फ भोले है, लेकिन मुझे टाइटल मिल चुकी है संजय सिंह भोले की। और अभी तो ये बिना बताए काम हुआ दोस्तों, और आगे आज ऐलान हो गया और आज झंडा गड़ गया। अगला टॉप 5 स्टार में अगर नाम नहीं आया तो फिर जिंदगी बेकार हो। टॉप 5 स्टार नाम मिलेंगे आपसे अगले 3 महीने 2 महीने के अंदर। टॉप 5 स्टार में अगर नाम नहीं हुआ तो नेटवर्क मार्केटिंग में जो नाम कमाया वो बेकार चला जाएगा दोस्तों। पिछले 15 साल में इस इंडस्ट्री से 5 करोड़ रुपए निकाले हमने, 5 स्टार। और इस कंपनी में विद इन अ मंथ मैंने $5500 निकाले हैं, $5500 विद इन अ मंथ। मैं 25 अगस्त को, मिंटू भाई मेरे गवाह हैं, मैं 25 अगस्त को दुबई आया अनिल भाई से मिलने जो हमारे सीईओ हैं, और हम अपने 5-6 लीडर्स के साथ आए और हमने डिसाइड किया कि अब हम एसपीजी ग्लोबल में काम करेंगे। फिर हमने अनिल भाई से एक आशीर्वाद मांगा था। आज हमारे सीईओ हैं, वो हमको गुरु मानते अलग बात है, लेकिन हमारे सीईओ हैं, हमारे कर्ता धर्ता हैं। हमने उनसे आशीर्वाद मांगा था कि मुझे केवल एक बार आप 15 दिन लगातार दे दीजिए। उन्होंने उसको निभाया और 18 दिन इंडिया में थे, लगातार मेरे साथ थे। मैंने 16 सिटी में घूम के बिजनेस किया, किसी को जानकारी नहीं दी और मैंने ये मुकाम हासिल किया। तो अनिल भाई को समर्पित है मेरा स्टार रैंक, फास्टेस्ट स्टार रैंक अनिल भाई को समर्पित है। जो भी मैं कहूँ उनके लिए कम है। तो दोस्तों हमारा एक ही नारा है कि जब नाव जल में छोड़ दी और तूफान में ही मोड़ दी, दे दी चुनौती सिंध को फिर धार का मजधार का। दोस्तों अब एसपीजी ग्लोबल, हर हर एसपीजी, घर घर एसपीजी, हर हर एसपीजी, घर घर एसपीजी। अब एसपीजी का डंका पूरे इंडिया में बजेगा। दोस्तों आप देखना, आप जैसे वीर पहले से हैं, मैं तो आपके साथ शामिल हुआ हूं। आप जो कर दिए हैं ना, हमें उसका फायदा मिलेगा, हमें उसका फायदा मिला है। यस, आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला के अब इंडिया के हर कोने में, हर शहर में सेमिनार होगा और हर शहर में हम लोग मिलकर सेमिनार करेंगे। दोस्तों एक साथ हमारा एक ही वचन है, सभी लोग कहेंगे हर हर एसपीजी, घर घर एसपीजी, घर घर एसपीजी। हम हर घर में एसपीजी पहुंचाएंगे प्रोडक्ट बेस की तरह। मेरे पास एक फार्मूला है, 8,500 लगाओ, 4200 रुपया महीना पाओ। समझ जाइए, ओनली वीआईपी बनना है। 5 जो 8,500 रुपया तुम कहीं ना कहीं पार्टी में खर्च करने वाले हो, कहीं ना कहीं गंवाने वाले हो, एक्स्ट्रा फेंकने वाले हो, फूकने वाले हो, अपनी इसको इन्वेस्टमेंट बना दो। और एसपीजी आपको ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आज पूरी दुनिया में डंका बजा रही। क्यों बजा रही? क्योंकि सबके पास सिर्फ एक चीज है, एक प्लेटफॉर्म है। एसपीजी के पास क्या है? सब कुछ है, चाहे वो एक्सचेंज हो, चाहे वो क्रिप्टो कॉइन्स हो, चाहे वो आपके पास स्टेकिंग प्लेटफॉर्म हो और चाहे गेमिंग प्लेटफॉर्म हो। तो आज की दुनिया में अगर किसी कंपनी के पास सब कुछ एक ही प्लेटफॉर्म पे है तो वो एसपीजी के पास है। और यही कारण है कि हमने डिसीजन लिया, वरना हम क्रिप्टो से बहुत दूर थे। यही कारण है। सैल्यूट टू एसपीजी, सैल्यूट टू अनिल जी, परवीन जी और मिट्टू जी, जिन्होंने इसको इतना बढ़िया से
डिजाइन किया हुआ है और यही कारण है कि हम आपके साथ हैं और आपके साथ रहेंगे। आपका साथ मिला है, मैं इस कंपनी में इतिहास बना के जाऊंगा। अब तक की मेरी सबसे बड़ी अचीवमेंट क्या होगी पूरे लाइफ में। मेरी लास्ट कंपनी की इनकम 3 करोड़ है, लास्ट कंपनी की इनकम 3 करोड़ है। अगर उसको मैं यहाँ बीट नहीं किया 1 साल के अंदर तो मेरा नाम संजय सिंह भोले नहीं। थैंक यू। Thank you so much, sir. अब बस Originally from Nepal. Thank you, Anik sir, Praveen sir, and Mintu sir. आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म लाने के लिए। थैंक यू वेरी मच। एंड इंटायर मेरा अपना इंटायर टीम के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रवीण सर, मिलन दाई, दीपा दीदी, टिलू सर, हीरा भाई, एवरीबॉडी, एवरीवन दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग के साथ सपोर्ट एंड माया के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। और वेरी वेरी थैंक यू सर, आप लोगों के लिए इतना अच्छा प्रोग्राम बना किया हम लोग को इधर लाने के लिए। हम लोग बहुत एंजॉय किया। थैंक यू वेरी मच। SDG प्लेटफॉर्म, ऐसा प्लेटफॉर्म है, ये बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत अच्छा जा रहा है। मैं इधर 3 मंथ हो गए मेंबर हुआ। मैं कर रही हूँ अपनी तरफ से। इसमें मेरे साथ देने के लिए मेरे बड़े भाई हैं, मेरा और मेरा इंचार्ज सुन सर, ऑब्वियसली बहुत धन्यवाद। आज मिस्टर अनिल सर को लोग सीनियर्स का दर्जा देते हैं, अपलाइन का दर्जा देते हैं, लेकिन आज इस गरीब ब्राह्मण के लिए मिस्टर अनिल सर एक कृष्ण का काम किए हैं दोस्तों। इससे ज्यादा नहीं बोलूंगा, मैं उनसे हाथ मिलाता नहीं हूँ, जब भी मिलता हूँ तो गले मिलता हूँ। और हमको इनको नहीं देना है, अभी बहुत कुछ लेना है। अभी एक मुट्ठी चावल का कमाल है, अभी एक मुट्ठी चावल का कमाल है कि 6 महीने के अंदर 43 लाख रुपए का जमीन रजिस्ट्री हुआ, स्कॉर्पियो गाड़ी बुकिंग हुआ, यहां से जाते ही हो जाएगा। और जैसे ही दूसरी मुट्ठी खिलाऊंगा, दुबई में फ्लैट होगा दोस्तों। और तीसरी मुट्ठी नहीं खिलाऊंगा, भाभी जी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि रुक्मिणी जी हाथ पकड़ ली थी, वो काम आपको नहीं करने दूंगा। तीसरी मुट्ठी नहीं खिलाऊंगा। और यहाँ दोस्तों SPG में आज से 8 महीने पहले ये इंसान 5,000 रुपए रूम का रेंट देने के लिए दर-दर भटक रहा था। आज इसी SPG कंपनी से ऐसा रूम अगर जो हमारे पास 18 रूम हो तो 18 गुणे 5 आप अंदाजा लगा सकते हैं, दे सकता हूं। बहुत सारे लोगों ने अचीवमेंट किया। आप लोगों ने SPG के प्लान को देखा होगा, आप लोगों ने SPG के सीनियर्स को देखा होगा, SPG के ऑफिस को देखा होगा, लेकिन मैं दोस्त बताऊं, ये कहने वाली बात तो नहीं है। मैं SPG के प्लान को देखा है, SPG के प्लान को देखा है, अपने CEO को देखा है, अपने 2 धुरंधर लीडर्स को, जो बोलते हैं SPG के 3 अनमोल रतन, यही है आपके सामने खड़े दोस्तों। इन लोगों को देखा है, SPG के रगों में बहते हुए खून को देखा है कि आने वाली 100 साल तक SPG कंपनी चलती रहेगी, चलती रहेगी, चलती रहेगी दोस्तों। अगर जो आप लोग हमारा साथ देंगे और हमारा क्या अपलाइन का अनिल सर का साथ देना है, तो ऐसे नहीं देना है। मैं 2 स्लोगन बोलूंगा और आपको उसका जवाब देना है। अनिल सर आप संघर्ष करो, अनिल सर आप संघर्ष करो, हर देश की जनता करे पुकार, SPG कंपनी अब की बार
एसपी जी नंबर 1 और अपने टीम को कोर्ट को सचिकांता शर्मा इंडिया थर्ड स्टार रैंक अचीवर ये अचीव करते हैं, कैसे काम करते हैं, इतना जल्दी कैसे अचीव हुआ करके पूछें। बस मेरा एक दो काम करने का तरीका मैं आप लोग का सामने शेयर करना चाहता हूँ। और उससे पहले मैंने खुद लिखा हुआ एक नेपाल में मोटिवेशनल संघ है। तो हाँ सर, आप लोग थोड़ा आराम कीजिए, बहुत काफ़ी टाइम हो गया। थैंक यू सो मच सर, आसन ग्रहण कीजिए। एक गाना था मेरा, और वो गाना नेपाल का टॉप सिंगर प्रमोद खरेल करके हैं। उसका लिरिक्स में हिंदी में तो नहीं समझा पाऊंगा आप लोगों का, नहीं यहाँ से बोल पाऊंगा, लेकिन मैं उसका नेपाली में बोलूंगा। जितने भी नेपाली लोग हैं, अगर उसका पसंद आए तो, या उसमें गाना का, मैं गाना नहीं गा रहा हूँ, मैं लिरिक्सियन हूँ, लिरिक्स लिखता हूँ, तो आपको पसंद आए तो बीच बीचे वाह वाह कर सकते हो, ठीक है। नेपाली साथीहरू, मैले एउटा प्रमोद खरेलले गाउनु भएको मेरो एउटा शब्द छ, जसले मलाई अत्यन्तै प्रेरित गर्छ। आफै लेखेको शब्दले, कि दुनिया में कोई भी ऐसा लोग नहीं है जिसने आपको जलाते हैं। दुनिया में ऐसा लोग कोई नहीं है जो आपको मोटिवेट करते हैं। मैंने सिर्फ एक गाना लिखा, उसी गाना से मैं मोटिवेट हूं, मैं अंदर से मोटिवेट हूं। मैं किसी दूसरे मोटिवेटर का यूज नहीं करता हूं, क्योंकि करना खुद नहीं पड़ता है। तो मैं खुद करने वाला हूं। मैं इस हिसाब से एक गाना लिखा था जिसका टाइटल था जितने लक्ष्य, जिसका गोल होता है, जिसका टारगेट होता है विनर बनने का, उसको कोई भी हरा नहीं सकता। तो मेरा वही टारगेट था। तो इस कंपनी में आया हुआ, कंपनी के स्टार्ट हुआ कितना है पता है। तो बहुत सारे लीडर बोलते कि ये बहुत हार्ड हो गया है प्लान, हम कैसे अचीव कर पाएंगे। शुरुआत के दिन में मैंने भी ऐसे बोला था। अनिल सर, प्रवीण सर, बिंदु सर के साथ काफी बार मीटिंग हुआ। मैंने बोला ये प्लान में तो हम ये रैंक अचीव नहीं कर पाएंगे, फिर भी ट्राई किया, काम किया। अभी मेरा 40 से ज्यादा कंट्री में मेरा बिजनेस हो रहा है।
जितने भी मेरा बाहर से आए, यूके से, ऑस्ट्रेलिया से, थाईलैंड से, मलेशिया से, सिंगापुर से, बहुत सारे कंट्री से, अमेरिका से बहुत सारे लीडर आए हुए हैं। मैं आप सबको यहीं से आई बोलना चाहता हूँ। आप लोग के साथ मैंने टाइम नहीं बिता पाया क्योंकि प्रोग्राम का थोड़ा सेटिंग भी करना था, तो मैं मेरा शब्द थोड़ा बोलना चाहता हूँ, उसके बाद कुछ आप लोगों के सामने थोड़ा सा शेयरिंग करूंगा क्योंकि आज बहुत महत्वपूर्ण शेयरिंग बाकी है। और शायद मेरे ख्याल से प्रवीण सर कहाँ है आपका, इसके बाद आपका सेशन है, शायद आप उसका प्रिपरेशन भी कीजिए। और उनके बाद हमारा लीडर, हमारा गुरु, हमारा शिव अनिल सर का सेशन तो बाकी है, तो हमें थोड़ा करते करते प्रोग्राम लंबा हो गया, इसलिए मैं ज्यादा नहीं बोलना चाहता हूँ। तो मैं नेपाली साथीहरूको लागि नेपाली भाषामा बुझ्ने गरी जित्ने लक्ष्य धेरैचोटि सुनाएको छु मैले, जतिचोटि सुनाउँछु अझ सुनाउँ जस्तो लाग्छ, त्यस कारणले आज पनि सुनाउँछु। अनुमति छ? जो हिंदी भाषी है मैं आपको उसको सारांश बता दूंगा लास्ट में, ठीक है? क्योंकि उसका नेपाली में कहा तो हिंदी में बताना फिर मुश्किल हो जाएगा। जसको लक्ष्य जित्ने हुन्छ उसले किन हार्छ, जसको लक्ष्य जित्ने हुन्छ उसले किन हार्छ, जित्ने लक्ष्य बनाउनेले मात्र बाजी मार्छ। जसको लक्ष्य जित्ने हुन्छ उसले किन हार्छ, जित्ने लक्ष्य बनाउनेले मात्र बाजी मार्छ। असम्भवको शब्दै छैन कुनै शब्दकोशमा, असम्भवको शब्दै छैन कुनै शब्दकोशमा, जित्नेहरू हरेक काम गर्छन् सधैँ होसमा। हार्नेले पो भोलि भोलि भनी भाका टार्छ, हार्नेले पो भोलि भोलि भनी भाका टार्छ, आजैबाट सुरु गर्नेले मात्र बाजी मार्छ। कायरहरू सिरकभित्र लुक्न पनि काट्छन्, जो डराएको छ, जसको मन मुटुदेखि डर हुन्छ, उसलाई 10वटा सिरक खापे पनि काम लाग्दैन। कायरहरू सिरकभित्र लुक्न पनि काट्छन्, हिम्मतीला हिउँका डल्ला आगो लगाई ताप्छन्। कायरहरू सिरकभित्र लुक्न पनि काट्छन्, हिम्मतीला हिउँका डल्ला आगो लगाई ताप्छन्। हार्नेलाई पो नाना थरी बहाना र बार्छ, हार्नेलाई पो नाना थरी बहाना र बार्छ, जित्नेले त ढुङ्गा माथि पनि रुख सार्छ, जित्नेले त ढुङ्गा माथि पनि रुख सार्छ। दोस्तों, ये कुछ साल पहले मैंने लिखा था, तो नेपाल का चर्चित सिंगर प्रमोद खरेल ने इसमें शब्द भरे हैं और उसमें मेरा दोस्त प्रहलाद भगत का संगीत है। और ये गाना लिखने के बाद मैंने इसका वीडियो बनाने का ट्राई किया हूँ, लेकिन अभी तक मैंने वीडियो रिलीज नहीं किया हूँ क्योंकि इसमें नॉर्मल सा कोई मॉडल भी यूज करके हम वीडियो नहीं कर बनाते हैं। इसके लिए हम प्लानिंग कर रहे हैं कि आप जैसे लोग, आप जैसे लीडर जो कुछ करके दुनिया को दिखाना चाहते हैं, उन लोगों के लिए इसका वीडियो बन रहा है, जरूर आपके सामने आएगा, मैं बोलना चाहता हूँ। ओके, मैं अब थोड़ा सा शेयरिंग में जाता हूँ। और वाकई में जब से मिंटू सर हमारे सिस्टम में आए हुए हैं, मैं और अनिल सर बहुत फ्री होते हैं। मिंटू सर लोग टोकते रहते, सर आपको काम नहीं करना, लोग नहीं करते हैं क्योंकि मालूम है मिंटू सर है कर लेंगे। ये भरोसा तब हो पाता है जब वाकई में आपसे बड़ा डेडिकेशन वाला कोई आपके बीच में हो। हम सबको लगता है कि बहुत कंपनी बहुत कुछ कर रहे हैं, बहुत कुछ हमने दिया, लेकिन जिस दिन आपसे ज्यादा कोई डेडिकेशन वाला मिल जाएगा उस दिन आप बिल्कुल कूल रहते हैं। और वाकई में ये मिंटू सर की देन है कि हम सब लोग आज सुबह के 3 बजे तक ये लोगों को होटल बुकिंग्स भेजते हैं, लोगों को टिकट करवाते हैं, वीजा उन्होंने हैंडल करते हैं, खुद ट्रैवल एजेंट से डायरेक्टली बात करते हैं, ग्रुप में एक्टिव रहते हैं, कौन कौन खाना नहीं खाया, कौन कहाँ चला गया, मतलब किसको क्या दिक्कत है, खुद आपसे पूछते हैं और फिर सुबह 6 बजे उठ जाते हैं। वाकई में ये इसके बारे में मिंटू सर को बताएंगे पूरा क्यों इनका जो डेडिकेशन है क्यों इतना ज्यादा है, बीजे में उन्होंने ऐसा क्या देखा जो इनको इस लेवल तक ले आया। सर दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। दोस्तों नमस्कार। नमस्कार। नाम तो प्रवीण सर ने बता ही दिया। मैं जब अनिल सर से मिला, मुझे डेट आज भी याद है, 23 फरवरी। जब सर पहली बार मिले उस दिन मैं भी साथ में था, मैं और अनिल सर हम लोग आजमगढ़ में थे, वहां से बाई रोड हम लोग स्पेशली से मिलने गए। हमें मालूम चला कि बहुत बड़े लीडर मुंबई से आए हुए हैं, उनसे मीटिंग करनी है, तो मैं और अनिल सर, मैं ड्राइव कर रहा था, हम दोनों वहाँ पे मिलने गए और मिंटू सर वहाँ पे मिले। और वाकई में उसमें पहले दिन से ही जो डेडिकेशन सर ने दिखाया वो अब सर को बताएंगे। तो जब मैं मिलने गया अनिल सर से और वहाँ पे प्रवीण सर ही मिले। आपको बता दोस्तों कि नेटवर्क मार्केटिंग में मैं 2007 से काम कर रहा था, ठीक है, और लाइफ में
जो भी छोटे मोटे गोल्स थे वो मेरे पूरे हो गए थे। छोटे देर से मैंने जीवन में जितना सोचा था, रियली मैं बताऊँ आपको कि मैंने जितना सोचा था उससे 10 टाइम ऊपर वाले ने मुझे दिया, मेरी मेहनत ने मुझे दिया। मैं एक तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ चुका था, लेकिन जब अनिल सर से मिला मैं 23 फरवरी को, जो मेरे अंदर एक आग थी, जैसे प्रवीण सर ने बताया कि हर किसी का एक सपना होता है कि यार लोगों को पैसा कमाना है। मैंने उसके लिए कुछ ट्राई किया था, जस्ट 1 साल भी नहीं बीता था, मेरा लगभग 1-1.5 पैसा आने के बाद हर कोई ट्राई करता कि जो मेरे लोग छूट गए हैं, जो बिछड़ गए हैं, उनके लिए कुछ किया जाए। मैंने दोस्तों कुछ करना चाहा, उसमें मेरा लगभग 1 से 1.5 करोड़ रुपया लॉस हो गया, और मैं फिर भी इंजॉय के मूड में था क्योंकि क्रिप्टो से पैसा बहुत आ गया था। बिलीव करिए 2021 अप्रोक्स मार्च से लेके मई तक मैं ये सोचता था कि अब पैसे में करूं क्या। मैं मेरे समझ में ही नहीं आ रहा था, मुझे रात भर नींद आती थी। मैं कभी कभी मेरे पिताजी को, मेरी माता जी को मैं पूछता था कुछ चाहिए तो बोलो, कुछ चाहिए तो बोलो। यार क्या मांगेंगे माँ बाप, क्या मांग सकते हैं, वो तो हमारी खुशियां मांगते हैं ना, और कुछ मांग सकते क्या। तो मैं गांव का रहने वाला था, जो भी मैं सोच रहा मैंने कर लिया। मैं दुबई आकर जस्ट गया था, जैसे किसी ने इंटरव्यू कराया, सबसे पहले हमारा जो प्रिय बड़े भाई और गार्जियन स्वरूप मिस्टर विनोद यादव को मैं ऑन स्टेज तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जो अनिल सर से मुझे मिलवाए। तो मैं अनिल सर से मिला तो मुझे उनके अंदर मेरा वाला जुनून दिखा। रियली बताऊं, मैं जब उनसे मिला मैं पागल हो गया भाई साहब। मैं अनिल सर से बोला सर मैं आपका साथ दूंगा, बस जीवन में एक वादा चाहिए मुझे। और सर मैं बोला मैं सर मैं जान दे दूंगा, लेकिन सर पीठ नहीं दिखाऊंगा। जो आपने बात बोली, आपने मुझे एक बात बोली कि मैं पीठ नहीं दिखाने वाला हूँ। बोला सर जान चाहिए ले लीजिए, लेकिन जीवन में मैं लाइबिलिटी कभी काम नहीं कर सकता। मुझे कोई लाइबिलिटी नहीं चाहिए। मेरे जीवन में जो मुझे मिला है बहुत है। मैं सिर्फ और सिर्फ लोगों को पैसा कमाना चाहता हूँ। उसके लिए बताइए मुझे क्या करना है। जो आप चाहते हैं वही मैं भी चाहता हूँ। एक काम करते हैं, सभी लोग मिलके पूरा अपना 100% देते हैं। और बिलीव करो दोस्त, मैं छोड़ चुका था, लेकिन मैं जिस दिन से सर से मिला हूं, मैं परिवार को छोड़ दिया उस समय। 24/7 रंग रंग में मेरे एसपीजी मैं एक बात कहता हूं दोस्तों, मैं एक बात कहता हूं, एक वादा करता हूं, इससे सारा जान चली जाएगी, किसी का सम्मान नहीं जाएगा। ये मैंने देखा है, ये मैंने अनिल यादव के सॉरी सर अनिल यादव के रगों में देखा है सर, उनके बातों में देखा है, दिन रात उनके साथ रह के मैंने देखा है। लोग मुझसे पूछते हैं क्या होगा, मैं बोलता हूँ साला कुछ भी हो, लेकिन गद्दारी नहीं होगा। आज तक मैंने गद्दारी किया है, बिलीव करिए भाई साहब, जान चली जाएगी लेकिन गद्दारी नहीं होगी। हुआ है लोगों के साथ में, नहीं हुआ है। ये भरोसा मुझे अनिल सर से मिलने के बाद हुआ, प्रवीण सर से मिलने के बाद हुआ। यहाँ पे जो भी लोग मैनेजमेंट में हैं या जो भी कंपनी के टॉप अचीवर हैं, वो कुछ करना चाहते हैं अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए। तो आप लोग क्या एग्री हैं कुछ करने के लिए? Yes! एग्री हैं? Yes! इतिहास लिखेंगे एसपीजी का? Yes! लोग हमारे बारे में रिसर्च करेंगे? Yes! लोग रिसर्च करेंगे या नहीं? थैंक यू। जय एसपीजी। Yes, Viji! कैमरा पर्सन आ रहे हैं। बस में देखने में लग रहा है कि ड्राइंग किया हुआ है, पेंटिंग किया हुआ है ना, लेकिन जेम स्टोन से बनाया गया है ये, नॉट पेंटिंग। ओके, और नेक्स्ट है हमारा मिस्टर प्रवीण कुमार राय जी का। प्रवीण सर अमद गुप्रो, ओके, हाँ, यस, ताली के साथ एकदम। और मिट्टू सर का वो फोटो ढूंढा, अच्छा वाला फोटो नहीं मिला, इसकी वजह से हम लोग फोटो बना के लेके आ नहीं पाए, एक सीनरी बना के लेके आए। इस बार खींच के लेके जा रहा हूँ आपका बढ़िया फोटो, फिर नेक्स्ट में आपको दे दूंगा। ओके, वो लेके आइए, ऐसे नहीं, बढ़िया तरीका। हाँ, यस यस, जरा टाइम मिलेगा, एक ग्रुप फोटो हो जाए उसके बाद बस। ओके, तो सिखाओ से ये के बैकग्राउंड थिएटर में नहीं
अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए तो एक लाइन आती है कि यदि आप तेज चलना चाहते हैं तो अकेले चलिए, लेकिन यदि आप दूर तक जाना चाहते हैं तो साथ में लेके चलिए। मेरा कैरियर बेसिकली ज्यादातर प्रोडक्ट में रहा है, ज्यादातर समय मैंने प्रोडक्ट में दिया है। पिछले 5 साल से मैं रियल एस्टेट में था। पिछले 7 अभी हम लोग को 9 महीना हो गया, लगभग पिछले 15 महीने से मुझे लोग प्रेस कर रहे थे कि आप गलत जगह हो। लगातार 7 महीने लोगों के प्रेस करने के बाद मैं इस डिसीजन पर पहुंचा कि वाकई में मुझे कुछ सोचना चाहिए। लगातार 7 महीने लोग आए दिन आके मुझे समझा जाते थे कि सर आप गलत जगह हो, आपको अभी रियल एस्टेट में नहीं होना चाहिए, आपको क्रिप्टो करेंसी में होना चाहिए। ये डेली का रूटीन था, वो मेरे नेचर की वजह से, क्योंकि मैं सबकी सुनता हूं ना। इसीलिए लोग मुझे सुना जाते थे आके। और यही मेरा नेचर रहा कि जब लगातार लोगों ने सुनाया तो मैंने एक दिन स्वीकार कर लिया। यहां पर आए हुए उमेश जी, उन्होंने एक लाइन भी बोली कि सर जिनके पास नेटवर्क नहीं होता, जिनके पास लोग नहीं होते, वो भी क्रिप्टो करेंसी में इतिहास बनाते हैं। और अपने पास तो 7,000 लोग हैं, हम लोग को इतिहास बनाने से कोई रोक नहीं सकता। और वो कहते थे कभी कभी जो है सरस्वती जी जुबान पर आ जाती है, इसलिए जो मुझे करना होता है मैं बार बार वही बोलता हूं। देखिए, बार बार बोलता हूं, मुझे सब नहीं लगती बार बार बोलने से, क्योंकि मुझे पता है कि बार बार बोलने से ही वो होगा। वरना आजमगढ़ से निकलकर लखनऊ जाना, लखनऊ से निकलकर दुबई तक आना, और ये 9 महीने की जर्नी है, लगभग 50 से ज्यादा कंट्री में बिजनेस को करना, लोकल टू ग्लोबल का स्लोगन दे के करना, ये आसान नहीं था। ये बताते हुए कि हम अननोन है, ये बताते हुए कि हम अनजान है, ये बताते हुए कि हमें नॉलेज कम है, ये बताते हुए कि हमारे पास लोगों को अभी प्रोडक्ट को बेच देते हैं, हमारे पास लोग अभी रियल एस्टेट बेचते हैं, क्रिप्टो का नॉलेज कम है, ये बताते हुए भी हम क्रिप्टो में नंबर 1 कर रहे हैं। बहुत सारी चीजें जुड़ती है इसके साथ, जैसे एसबीजी के साथ चीजें जुड़ गई, एसबीजी के साथ चीजें जुड़ गई, वैसे बहुत सारी चीजें जुड़कर आज यहां पर दुबई में हम लोगों को इस मुकाम तक लेके आए हैं, जिसमें अगर हम संस्कार की बात करें तो वो जो आज संस्कार है ना, साथ निभाने का, वादा करके साथ निभाने का जो संस्कार है ना, वो माँ बाप से मिला। पहला प्रयोग मैंने लव मैरिज में किया। अब लगातार 15 साल से साथ निभा रहा हूं दोस्तों। तमाम मुश्किल आने के बाद भी पीछे ना हटना, तमाम मुश्किल आने के बाद भी पीछे ना हटना, ये मुझे मेरी पत्नी से मिला। एक लाइन है बड़ी प्यारी सी, सर थोड़ा चेयर को अंदर कर लीजिए ना, कि दिक्कतें, मुश्किलें, तकलीफें, परेशानियां ये सब आएंगी, लेकिन देखना ये है कि वो आपको हराते हैं या आप उनको। यदि आपने उन समस्याओं, परेशानियों और मुश्किलों को हरा दिया तो आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और कॉन्फिडेंस जब बिल्ड हो जाता है ना, तो मैं बोलता हूं कि आप किसी भी दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं, आपको सफल। अभी हमारे बाजी बता रहे थे कि देखिए, खेल की शुरुआत में सभी लोग उत्साहित होते हैं, लेकिन विजेता कौन होता है, बनता कौन है? लास्ट में लास्ट, जो लास्ट मोमेंट पे भी उत्साहित रह सकता है। 5 मिनट के लिए कोई भी कहीं पे भी उत्साहित हो सकता है, लेकिन 50 मिनट लाइफ टाइम हर जगह जो जहां पे उत्साहित हो सकता है, कहीं पे भी चाहे। क्योंकि देखिए दोस्तों, ये दुनिया मरे गिले लोगों से नहीं चलती,
ये उत्साहित लोगों की दुनिया है। दुनिया का हर व्यक्ति एक उत्साहित व्यक्ति के साथ ही काम करना पसंद करता है। आपको लगता है कोई आदमी ऐसे होगा वो बताएगा कुछ करेगा वो दरिया ही नहीं जिसमें नहीं रवानी और जोश नहीं है लल्ला तो फिर किस काम की है तुम्हारी जवानी। और वो जवानी ही क्या जिसकी कोई कहानी ना हो। तो कहानी तो बनानी पड़ेगी मित्रों। अब असली टेस्ट जो है वो यहाँ पे इस बात का होना है कि असली खिलाड़ी कौन है। देखिए अचीवर्स तो यहाँ पे है ही। जो अचीवर है मैं समझता हूँ सभी लोग अचीवर कहते तो पूरे स्टेज पे इतना अचीवमेंट देखा कि मैंने क्या मतलब सब इतने बड़े बड़े बंगला भी है, गाड़ी भी है, याच भी है, एवरीथिंग इज देयर। तो अचीवर्स तो आप हो ही, चैंपियंस तो हम है ही। लेकिन कई बार ना कुछ चीजें दिखानी पड़ती है। वो कहावत है, एक शेर है कि बात अगर उसूलों पे आ जाए तो टकराना जरूरी है और अगर जिंदा हो यारों तो जिंदा दिखाना भी जरूरी है। तो एक थोड़ी सी प्रैक्टिस कर ले। मुझे लगता है काफी लोग अब थोड़ा सा फ्रेश सो चैंपियंस तो हम हैं ही। अनिल जी कहते हैं कि मैं जो करना चाहता हूं मैं उसे बार बार रिपीट करता रहता हूं और ये फैक्ट है कि हम अपने ब्रेन को जितना ज्यादा इंस्ट्रक्शन देते हैं हमारी ब्रेन की वेव्स थॉट्स सब उसी फ्रीक्वेंसी को खींचने लगती है। सो चैंपियंस तो है ही। क्या हम इसे बोल सकते हैं? रोज सुबह बोल सकते हैं? तो मैं यहाँ पे बोलूंगा वी आर और आप बोलेंगे चैंपियंस। कर सकते हैं? Yes. So are you ready? Yes. Are you ready? Yes. Are you ready? Yes. So 1, 2, 3 we are champions. We are champions. We are champions. खेला तो हो गया गुरु, मुझे दिख गया वहां पे खेला तो हो गया। अभी तक जो बिजनेस हुआ है आई कैन चैलेंज कम से कम 100 गुना से ज्यादा बिजनेस अगले 6 महीने के अंदर एसपीजी में और उनका होने जा रहा है। वाइब्रेशन समझ में आ जाती है। 23 इयर्स मुझे हो गए हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। दिख जाता है, दिख के थोड़ा तजुर्बे की वजह से पहचान हो जाती है कि क्या होने वाला है। सो खेल तो हो गया है, इतने बड़े बड़े दिग्गज यहाँ पे हैं और निश्चित तौर पर अब तो मैं ये समझता हूँ अब हम क्या करेंगे इसके लिए तो मैं ये बोलना चाहूंगा कि वक्त आने दे आसमान। अब अभी सब क्या बताएं क्या हमारे दिल में। तो लेट्स टेक द टाइम कम क्योंकि आज तक मुझे एकदम से फोन करके बिकॉज ऑफ रिलेशनशिप में मना कर ही नहीं सकता। कहीं भी बुलाएंगे तो जाना तो पड़ेगा। तो अब सिस्टम को वो करते हैं, समझते हैं। और नो डाउट सबसे अच्छी बात ये है अनिल जी के मतलब अगर मैं बोल रहा हूं कि हम मना नहीं कर सकते तो आप सोचिए कि उनकी पर्सनैलिटी में कितनी मैग्नेट। हमेशा मुस्कुराना, लोगों को रिस्पेक्ट रिगार्ड देना। इतने सालों बाद हम मिल रहे हैं बट मतलब आदमी को वो भी हो जाता है ना कभी कभी उसका कॉलर गर्दन घूमनी बंद हो जाती है कभी कभी। सो हम्बल, इतना पैसा होने के साथ साथ सबको लेके साथ में चलना। और मेरी जो बात डिस्कशन जो रहा सबसे ज्यादा इंप्रेसिंग चीज उनकी है क्या सोच। देखिए दुनिया की हर चीज जो है वो सोच से चलती है और अगर जो फ्लाइट का कैप्टन है उसकी सोच है कि लोगों को सुरक्षित बहुत बिना किसी डिस्कंफर्ट के मंजिल तक पहुंचाना है तो निश्चित तौर पे फिर ऑर्गेनाइजेशन सेफ। इनका एक बिल्कुल मानना है कि देखिए मैं भगवान को बहुत ज्यादा मानता हूं और मुझे एक बात पता है कि भगवान को भी ये सृष्टि चलानी है।
वो खुद नहीं आएंगे चलाने के लिए, भगवान खुद चक्रधारी बन के यहाँ नहीं आएंगे, किसी ना किसी व्यक्ति के माध्यम से वो उस काम को करेंगे। मेरी सोच है कि आज मैं जितने भी बड़े लोगों के बारे में सोचता हूँ, चाहे वो एलन मस्क हो, चाहे जेफ बेजोस हो, चाहे मुकेश अंबानी हो, XYZ किसी का भी एग्जाम्पल ले लीजिए, वो व्यक्ति लाखों लोगों के घर में रोजी रोटी उनके पेट पालता है। जो फर्स्ट रिचेस्ट पर्सन था, उसे जब बुलाया गया संसद में बताने के लिए, तो उससे पूछा गया तुम्हारी सक्सेस का राज क्या है? तो उसने कहा कि मेरी सक्सेस का राज ये है कि मैंने 500 करोड़पति पहले बनाए हैं, तब मैं दुनिया का सबसे अमीर आदमी बना। तो सेम सोच, मैं जितनी बार भी बात करी, सेम सोच जो है वो अनिल जी की है। उनका कहना है सर पैसे तो आ ही जाएंगे, पैसा बाय प्रोडक्ट है, लोग पैसे कमाएंगे तो पैसे तो आ ही जाएंगे, काम कमाना है। आज मोदी जी हैं, आज चाहे सोनिया गांधी जी हैं, राहुल जी हैं, XYZ जो भी पॉलिटिशियन, कितना पैसा होगा उनके पास, आने वाली 10-20 पुस्तों के लिए भी अंबार है पैसे का, बट पैदल व्यापार कर रहे हैं, किस लिए? नाम, क्योंकि आदमी चला जाता है, उसका नाम रह जाता है। सो दोस्तों, वही मैं आज ज्यादा समय नहीं लेना चाहूंगा, क्योंकि आज का दिन आप लोगों का है। सिर्फ करके जा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तेरे जैसा। और मैं बार बार एक लाइन बोलता भी हूँ कि प्लान फेल नहीं होता, प्लानिंग फेल होती है। प्लान तो कोई भी लाएंगे चल जाएगा, और चल जाएगा चला भी जाएगा, तो यही हुआ है, प्लानिंग फेल होती है। तो मैं उसी प्लानिंग के तहत अपने उन साथ देने वाले जाबाज लीडरों का, उनकी सिक्योरिटी का पूरा ख्याल करते हुए कुछ प्लानिंग हम लोग किए, जिसकी चर्चा हम करने जा रहे हैं। और यहाँ पर तो वो जाबाज लीडर दिख नहीं रहे हैं, काफी देरी से बैठे थे, ये उनकी टीम है। फर्स्ट ऑफ ऑल, हम लोग ये जो इकोसिस्टम बना रहे हैं, ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम एसबीजी ग्लोबल के लिए बना रहे हैं, जो एसबीजी ग्लोबल को सपोर्ट करेगा। एसबीजी ग्लोबल पहले इस पूरे इकोसिस्टम को सपोर्ट करेगा, फिर ये इकोसिस्टम जब रेडी हो जाएगा तो ये एसबीजी ग्लोबल को सपोर्ट करेगा। इस तरीके से एक इकोसिस्टम जिसको बोलते हैं, इस तरीके से एक इकोसिस्टम बन जाएगा। जैसे ये दुनिया चल रही है, इनपुट और आउटपुट, इनपुट आता रहेगा, आउटपुट आता रहेगा, इनपुट आता रहेगा, आउटपुट आता रहेगा, और ये सिस्टम चलता रहेगा विद कमिटमेंट। जैसा कि सबको एक बार फिर से मैं बताना चाहता हूं कि 2024 तक सेम रिवार्ड प्लान चलेगा, दिसंबर तक। 2024 के बाद 2025 से रिवार्ड प्लान में थोड़ा सा 1 पॉइंट की तब्दीली आएगी, वो आएगा 0.3%, यानी कि 9% पर मंथ, 0.3% पर डे, 9% पर मंथ, और वो ड्यूरेशन आपका 900 डेज का हो जाएगा। ये एक तब्दीली आ जाएगी। तो फर्स्ट जैसे मैं बोल रहा हूँ, जिस दिन मैंने 15 जनवरी को प्लान शुरू किया तब से मैं बोल रहा हूँ, और 2024 दिसंबर तक ये बात बोलता रहूंगा कि 2024 दिसंबर 31 दिसंबर को ये एक चेंज सिर्फ करेंगे, और सिर्फ इसलिए करेंगे कि इस इकोसिस्टम को कंटिन्यू बनाकर रख पाए। तो अभी हमारे बीच में अजम्बर सर, उनकी टीम से सुमित सर, आप सभी लोग मौजूद हैं। आप सभी लोग इंटरनेशनल लीडर हैं। इंटरनेशनल जितनी भी टीमें हैं सब आपके द्वारा दी गई टीमें हैं, सब आपके द्वारा आपके फेस वैल्यू पर लाई टीमें हैं। तो हम इंडिया में सिक्योरिटी की बात करते हैं, इंटरनेशनल सिक्योरिटी हम कैसे दे पाएंगे? लोगों को चाहिए ना, कुछ तो चाहिए उनको भी। हम प्रवीण सर और मिंटू भाई ने प्लान किया है कि फॉरेक्स का जो हम एक्सचेंज लेके आ रहे हैं, एडमिन लेवल का, ध्यान दीजिएगा, एडमिन लेवल लेके आ रहे हैं। अगर आप 1000 फॉरेक्स ब्रोकर हाउस का नाम जानते हैं तो उसमें 2-3 एडमिन होंगे मात्र। ये बना के
चला के पूरा देख रेख करता धरता एडमिन तक इंटरनेशनल टीम के मुखिया आजमबर बसंत सर के हाथ में ये सौंपने वाले हैं। वहां पर जो भी वो प्रॉफिट जनरेट करेंगे वो उनकी टीम की सिक्योरिटी के लिए होगा। एसबीजी ग्लोबल के लिए मात्र 10% होगा। इसके एसबीजी ग्लोबल को सिर्फ 10% चाहिए इकोसिस्टम से। इसके अलावा वो आजमबर बसंत सर की अपनी खुद की टीम के लिए होगा, उनके कॉन्फिडेंस के लिए होगा, उनकी सिक्योरिटी के लिए होगा। पूर्वांचल के लोगों की तो बात ही नहीं है। पूर्वांचल में तो हम 5 साल से रियल एस्टेट में काम कर रहे हैं और बताते भी चलते हैं कि भाई ये जो लैंड परचेज कर रहे हैं उसको सेल नहीं कर रहे हैं। लैंड जो परचेज कर रहे हैं ये सिर्फ इसलिए कर रहे हैं कि आज हम 2 रुपए अगर लैंड में डालेंगे तो 2 साल बाद 10 रुपए में बदल जाएगा। उसको डेवलप करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ सिक्योरिटी के लिए डाल रहे हैं, इसको सेल करने के लिए नहीं डाल रहे हैं। ऐसा कभी टाइम ना आए, लेकिन कभी ऐसा टाइम आया तो आपकी फेस वैल्यू खराब नहीं होगी, क्योंकि वो लैंड आपको आप सिक्योर करेगी। प्लानिंग करके चल सकते हैं हाजी, प्लानिंग करके चल सकते हैं। पूरी दुनिया से क्रिप्टो करेंसी ही खत्म हो जाए तो क्या करेंगे भाई? एक क्वेश्चन दिमाग में आ सकता है ना। फिर लोगों की सिक्योरिटी का क्या होगा? तो पूरी दुनिया में सबसे सुरक्षित वो जमीन है वो पूर्वांचल वालों के लिए, या आप यूं बोल लीजिए कि पूर्वांचल, पश्चिम और वो सब जो लखनऊ से कनेक्टेड लोग हैं उनके लिए एक गुड न्यूज है। नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ ईस्ट के लोग हैं अगर, तो उनके लिए गुड न्यूज है कि 7 सिस्टर राज्य नॉर्थ ईस्ट गुवाहाटी से सारे राज्य कनेक्टेड हैं। और नवंबर मंथ में हम गुवाहाटी में लैंड परचेज करके उसका सेलिब्रेशन मणिपुर में करने जा रहे हैं। इसी कड़ी में आगे जिन लोगों ने बहुत फास्टेस्ट रिसीवर निकाले हैं 2 स्टार विद इन 2 मंथ, पता है कहां से? साउथ से। लोग उसको बोलते थे ना, जो बिजनेस नॉर्थ ईस्ट में चला जाता है वो कभी बंद नहीं होता, तो हम लोग नॉर्थ ईस्ट चले गए। लोग बोलते जो बिजनेस साउथ में चला जाता है वो इंटरनेशनल हो जाता है और कभी बंद नहीं होता। तो ऊपर वाला देखिए हम लोग को साउथ में भी ले गया, और साउथ वालों की सिक्योरिटी के लिए मैं ऑन स्टेज ये बात बोल रहा हूँ कि नवंबर मंथ में हम नॉर्थ ईस्ट करते हैं और दिसंबर मंथ में साउथ में भी हम लैंड प्रॉपर्टी परचेज करके रखेंगे। सेल करने के लिए नहीं, सेल करने के लिए, सेल करने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें, वहां से पैसे नहीं निकालना है। वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है 10%, वो हमारे पोर्टफोलियो का हिस्सा है 10%। उसे हम दिसंबर में परचेज करेंगे ताकि आप कॉलर टाइट करके और ऊंची आवाज में बात करके आप मार्केट में टिक पाएं। मतलब कोई भी आपको आके आपके सामने ऊंची आवाज में बात ना कर पाए। वो मिंटू भाई की एक लाइन है कि यदि हम लोगों ने एसेट बना के रखा है तो पहली लाइन होगी कि आवाज नीचे, ये हिसाब इधर। ये तभी होगा जब हम प्लानिंग करेंगे और उसके ऊपर हम प्लानिंग कर रहे हैं। और ये दोनों चीजें आपको कंटिन्यू अक्टूबर मंथ में आपका फॉरेक्स का ब्रोकर हाउस आजमपर सर को, अभी वो यहाँ नहीं दूसरे होटल में रुके थे, उनके कुछ इंटरनेशनल लोग आए हुए, मित्र आए हुए उनके साथ। अक्टूबर मंथ में आजमपर सर को हम लोग सिंगापुर से दुबई शिफ्ट कर देंगे, इधर फैमिली लेके इधर आ जाएंगे। और उनको अक्टूबर मंथ में उनकी सिक्योरिटी, पूरी टीम की सिक्योरिटी का प्रोजेक्ट उनको मिल जाएगा। नवंबर मंथ में नॉर्थ ईस्ट और दिसंबर में साउथ। इसके बाद जहां से भी 3 स्टार अचीवर निकलते जाएंगे। और उस स्टेट में अपना काम है कि 10% पोर्टफोलियो का लैंड परचेज करके डाल देना, रख देना। अगर अपनी जुबान से सिक्योरिटी की बात निकली है ना, तो वो किसी भी लेवल पे पूरी होनी चाहिए। और उसको पूरे करने के लिए हम लोग प्लानिंग कर चुके हैं।
और ये आपको नेक्स्ट अगले महीने जैसे हमारे जितने भी प्रोजेक्ट है ना, ये सारे प्रोजेक्ट आपको कभी भी अगले साल की बात नहीं करते, हम अगले महीने की बात करते हैं। हमें तो थोड़ा थोड़ा 30 दिन और 45 दिन का जो धोखा देते हैं ना, वो सॉफ्टवेयर वाले देते हैं भाई। अपनी जो टीम है वो आपसे ये बोले कि हम आपको ये अगले महीने दे रहे हैं, हम आपको ये बोलते हैं कि आपको हम अगले महीने, अब क्या है कि वो एक्सक्यूज दे देते हैं कि अगले नहीं उसके अगले महीने। तो ये सॉफ्टवेयर वाला टीम है जो हमारे प्लानिंग में नेक्स्ट मंथ डाल सकता है, लेकिन ऑफलाइन वाली प्लानिंग में नेक्स्ट मंथ नहीं हो सकता। अक्टूबर तक ये हमारे सारे इकोसिस्टम तैयार होने थे, लेकिन ज्यादा व्यस्तता होने की वजह से, इवन कि ये पहली कंपनी ने जो सॉफ्टवेयर वाले को भी साथ में लेकर चलती है कि भाई वो जवाब देने के लिए तुमको खड़ा करेंगे, क्योंकि हम तो अपनी बातों से मुकर नहीं सकते ना। तो ये सारा जो है इकोसिस्टम आपको दिसंबर तक कंप्लीट ऐप के साथ, इवन की आज चर्चा हो रही थी मेरी आरिफ सर के साथ, उन्होंने बोला एक हम लोग ऐप बनाएंगे, सुपर ऐप, एक सुपर ऐप बनाएंगे जिस ऐप में सारे सिस्टम के सारे ऐप होंगे। एक बार ताली होनी चाहिए। अब आखिरी बात, यहां से आप क्या लेके जा रहे हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख मंथली की इनकम को लेके जाना चाहते हैं, या 1 पीढ़ी, 2 पीढ़ी, 3 पीढ़ी की आर्थिक आजादी को लेके जाना चाहते हैं। हम तो इधर डटे रहेंगे, पूरी प्लानिंग के साथ, पूरी तैयारी के साथ हम लोग इधर हैं। हम लोग जिस एक चीज में कमजोर हैं वो है डिजिटल मार्केटिंग, जिस एक चीज में वीक है, क्योंकि अपने पास जितने भी लोग हैं ना, सब फिजिकल मार्केटिंग वाले हैं। अब लगान फिल्म देखें, मतलब अल्टीमेट जीत होगी, लेकिन बहुत मशक्कत है। कुछ लोगों के सपोर्ट से, एक सोच से, एक प्लानिंग से पर डे 3 लोग विदेश आ रहे हैं घूमने के लिए। कितने लोग आ रहे हैं? 3 लोग पर डे। और अगला जो इजिप्ट में प्रोग्राम है, मुझे लगता है ये रेशियो सब 10 में बदल जाएगा, पर डे 10। क्योंकि हम हर उस जगह आपको लेके जाएंगे जहां एजुकेशन मिलेगा, क्योंकि एजुकेशन ही वो हथियार है जिससे आप आजीवन लड़ाई लड़ सकते हैं। बाकी तो आपको लोग गुमराह कर देते हैं और आपको रास्ते से भटका के मजा लेते हैं। तो दोस्त, ये जो इकोसिस्टम है, ये आपको दिसंबर तक कंप्लीट इकोसिस्टम मिल जाएगा। आपका ऑफिस कंप्लीट, अपने डिसीजन को आप सुपर बना सकते हैं, अपने परिवार को जैसे चाहे वैसे ढाल सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपनी मर्दानगी दिखानी होगी। वो बात ऐसे कुछ है कि औरत की मर्दानगी मर्द होता है और मर्द की मर्दानगी पैसा। आपको साबित करके दिखाना होगा कि आप मर्द हैं, ये प्रूव करके दिखाना होगा, पैसे कमा के दिखाने होंगे। आप ये नहीं बोल सकते लोगों से कि मुझे मौका, लोगों ने आपको दुबई ले आके मौका दिया। पासपोर्ट पे स्टैंप लगा, स्टैंप। आप ये बोल नहीं सकते मुझे मौका नहीं मिला, क्योंकि झूठे साबित हो जाएंगे। ओके सर, थैंक यू सर।